आपको आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरा जो वीडियो है वो मेरे ग्लेस के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। जी हाँ, ग्लेस के गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है और वो और दूसरों को बेहतरीन तरीके से समझा सके, अपने घर वालों को, अपने भाई दोस्तों को, यार को। इसलिए इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जितना हो, जिसको अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन किसी को लगता है कि वो दूसरों को समझा नहीं पा रहा है तो उन्हें मेरा वीडियो जरूर दिखाइए। जी, वो बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारा बिजनेस प्लान। बंद करो। आपको आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरा जो वीडियो है वो मेरे ग्लेस के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। जी हाँ, ग्लेस के गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है और वो और दूसरों को बेहतरीन तरीके से समझा सके, अपने घर वालों को, अपने भाई दोस्तों को, यार को। इसलिए इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जितना हो, जिसको अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन किसी को लगता है कि वो दूसरों को समझा नहीं पा रहा है तो उन्हें मेरा वीडियो जरूर दिखाइए। जी, वो बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारा बिजनेस प्लान। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जी हाँ, पहला मैं आपको बताऊंगा एक पहले कॉमन इंसान को यूजर कैसे बनाना। जी हाँ, यूजर डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, यूजर डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, जैसे कोई भी इंसान आता है उस व्यक्ति को पहले अपनी कंपनी की जानकारी देना। जैसे कि उसको बताना है कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। आपको पता है, बताना है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, सबसे पहले उससे बताना है हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या है, वो इंसान पहले से कंफ्यूजन में रहेगा। इसलिए पहले उसको बता दीजिए। ठीक है, हमारे कंपनी का ब्रांड नाम है गैलवे। जी हाँ, गैलवे। तीसरा, हमारी कंपनी की स्थापना कब हुई। हमारी कंपनी की स्थापना 10 अगस्त 2003 में हुई। जी हाँ, 2003 में। जी, और हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो किस किस बेस पे है। पहला तो है होम केयर, दूसरा है पर्सनल केयर। जी हाँ, उसके बाद है कृषम। जी हाँ, और भी बहुत सारे हैं, आप उसमें बता सकते हो। जी हाँ, अब देखिए, ये हो गई हमारी कंपनी की बेसिक डिटेल। जी हाँ, बेसिक डिटेल्स। अब जो सामने यूजर है, हम इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर देखिए, ये हमारी कंपनी कुछ डिटेल है और हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड है 9001 2015। जी हाँ, 9001 2015। और उनको बताइए कि हमारी कंपनी IDSA का मेंबर है। जी हाँ, IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जी हाँ, एसोसिएशन का मेंबर है। आप उन्हें बता सकते हो। जी हाँ, और उन्हें आप बता सकते हो हमारी जो कंपनी है वो WFDSA। जी हाँ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है। जी, आप ये बता सकते हो। जी, ये हो गया हमारी कंपनी की बेसिक डिटेल। आप देख सकते हो कंपनी का नाम, ब्रांड नेम, कंपनी कब स्थापना हुई और ब्रांड मतलब प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल है और सर्टिफाइड है IDSA WFDSA, ये आप बता सकते हो। जी हाँ,
इसमें ज़्यादा समय देना नहीं है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं दे रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, जब सामने वाला कस्टमर रहे उससे पूछना कि सर या मैडम जो भी हो, अगर मैं पूछूं कि आप महीने का, जी हाँ, आप महीने का अपने घर में कितना खर्चा करती हो सामान लाने में, घर का सामान लाने में, खुद के ऊपर कितना सामान का खर्चा हो जाता होगा, जी आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जवाब देते हैं सिंपल सी, 2,500-3,000 रुपये खर्चा जाता है महीने का। जी हाँ, 2,500-3,000 खर्चा जाता है। तो उनको पहले बताइए कि देखिए कि आपको क्या करना है, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेने हैं। जी हाँ, प्रोडक्ट लेने हैं। अब हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेने में फायदा क्या है, अब बाहर किसी में प्रोडक्ट लेके फायदा क्या है, जी उनको पहले साफ साफ बताइए। अब पहले उनको बताइए कि टीएमपी डीएमपी क्या होता है, टीएमपी और डीएमपी उनको ये बताइए, क्योंकि ये पहले बताओगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। उनको बताना है टीएमपी क्या होता है, डीएमपी क्या होता है। टीएमपी आपको पता है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लान, और डीएमपी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, ये आपको पता है। और उनको वही चीज बताना है कि सर या मैम, आप बाहर जो सामान लेते थे वो, अगर एग्जाम्पल मानूं कि 10 रुपए का लक्सा साबुन आता है, जी हाँ 10 रुपए का लक्सा साबुन आता है, आपको कितने मिलता है, 10 रुपए में मिलता है, जी हाँ कस्टमर को मिलता है 10 रुपए में। और 10 रुपए का साबुन है और कंपनी में बनता है, कंपनी में बनता है 3 रुपए में, बाकी 7 रुपए कहाँ जाता है, जी हाँ बाकी 7 रुपए कहाँ जाता है। तो उनको बताइए, देखिए कंपनी में बनता है, कंपनी में बनने के बाद वो जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। किसके पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बाद किस पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है। उसके बाद जाता है रिटेलर के पास, उसके पास जाता है कस्टमर के पास। जी हाँ, ये उनको बताइए। और बोलिए देखिए इनमें 1 रुपए, इसको 1 रुपए, इसको 1 रुपए, कितने 1 2 3 रुपए बढ़ गए। जी हाँ, अब कितने 3 3 6, बाकी के पैसे कहाँ गए 4 रुपए। अब उनको बताइए कि एक सेल टीम होती है, एक सेल टीम होती है, वहां 2 रुपए खर्चा जाता है। जी हाँ, सेल टीम को 2 रुपए खर्चा जाता है। और एक एडवर्टाइजमेंट की कंपनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग, उनको 2 रुपए जाता है। जी अब कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। अब उनको पूछिए कि आप जो सामान ले रहे, आपको इसके साथ और कुछ मिलता है क्या, वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं बोलूं सर, अगर यही चीज अगर आपके फायदे के लिए मैं बताऊं कि अगर आप डीएमपीस लेते हैं, अगर 7 रुपए आपके पास जमा हो जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो बोलेंगे अच्छी बात है। जी हाँ, तो उनको बताइए कि जैसे आप 10 रुपए का साबुन यहाँ भी मिलेगा, आपको 10 रुपए साबुन यहाँ मिलेगा। यहाँ कंपनी में साबुन बनती है 3 रुपए में, जी हाँ बाकी 7 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। जी हाँ, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब देखिए मेरा पहला फंडा है, मैंने जो लोगों को बताया हूँ, अपने लोगों, अपने घर वालों, अपने पड़ोसी को बताया हूँ, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी इंसान अगर दुकान चेंज कर रहा है तो आपको फायदा पूछता है कि मेरा क्या फायदा है। जी हाँ, मैं आपकी दुकान में काम कर रहा हूँ, मैं आपकी दुकान से सामान लूंगा तो मेरा क्या फायदा है, उसको तो पहले बताइए कि देखिए हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर, और एक डिस्ट्रीब्यूटर के पहले वैल्यू समझिए उनको कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर, जी हाँ डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है बताइए उनको। एक कस्टमर है, क्या है, कस्टमर है, मतलब एक कस्टमर है, वो सामान लेता है किसके पास से, रिटेलर के पास से, रिटेलर के पास से, जी दुकानदार। अब इस रिटेलर के पास से ऐसे ना जाने, मान के चलता हूं 10 कस्टमर होंगे, है कि नहीं, रिटेलर के पास से 10 कस्टमर होंगे। अब रिटेलर सामान कहां से लेता है, होलसेलर के पास से। किसके पास से, होलसेलर के पास से। अब होलसेलर के पास से ऐसे 10 रिटेलर होंगे, कितने होंगे, 10 रिटेलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जी हाँ होंगे। अब ये होलसेलर किसके पास सामान लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। किसके पास से, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसे 10 क्या, ऐसे 10 होलसेलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लेता है, कंपनी से माल लेता है, कहां से लेता है, कंपनी से माल लेता है। जी हाँ, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर एक रिटेलर के पास 10 कस्टमर है,
एक रिटेलर के पास 10 कस्टमर है और होलसेलर के पास 10 रिटेलर है, तो 10 गुना 10 कितना हो गया? 100 हो गया, है कि नहीं? 10 गुना 100 हो गया, यानी होलसेलर के पास टोटल कितने कस्टमर हो गए? 100 हो गया। जी हाँ। और एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर 10 होलसेलर है तो गुना 10 करेंगे तो कितना? 1000 कस्टमर किसके पास है? डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ। तो जहां ये 10 रुपए कमा रहे थे, जहां ये 100 रुपए कमा रहे थे, वहां डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमा रहा था? 1000 रुपए। जी हाँ, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू। पहले तो उनको वो समझिए, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, हमारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए कोई पैसा लगता नहीं है। जी हाँ, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपको फ्री में ज्वाइनिंग होती है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग आप कर सकते हो। ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करते हैं इस पे भी मैं वीडियो बना के आपको भेजूंगा, ठीक है। देखिए अभी क्या करना है, उनको कस्टमर को पूछना है, देखिए सर या मैडम जो भी आप बोलते होंगे, आप जैसे मैंने पहले पूछा था कि आप महीने का खर्चा कितना करते हो दुकान पे सामान लेने के लिए, वो बोलेंगे कि 3 से 4 हजार रुपए तक खर्चा आ जाता होगा महीने का, ठीक है, मान लेते हैं। तो हम उनको बोलते हैं ठीक है, आप 3 से 4 हजार है, आपका खर्चा होता होगा 3000 रुपये, मान के चलते हैं आपका 3000 रुपये महीना का खर्चा होता होगा। जी हाँ, उसमें आपका साबुन, जी हाँ, डिश वॉश बर्तन धोने का, जी हाँ, वॉशिंग पाउडर, जी हाँ, आप बोल सकते हो जो चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, क्रीम, और कपड़े धोने के, बर्तन धोने का साबुन है, सभी मिला के अगर कैलकुलेट करो 3000 रुपये महीने का खर्चा जाता है। वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल जाता है। तो उनको बेसिक बताइए कि देखिए मैम, आप जो दुकान से आज से करीबन 15-20 साल, मतलब मेरे बताने से पहले आप बाहर सामान लेते होंगे, बिल्कुल लेते होंगे, और आपका 3000 खर्चा जाता होगा, और आपका ये 3000 खर्चा हर महीने जाता है, जाता नहीं जाता है? वो बोलेंगे हाँ जाता है। तो मुझे इसी बताइए सर कि 3000 का खर्चा जाता है, आपको क्या मिलता है साथ में? वो बोलेंगे प्रोडक्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जी हाँ। अब देखिए आपको हमारा दुकान मतलब गैलवे में क्या क्या मिल सकता है मैं आपको बताता हूँ। पहला देखिए, पहला आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब अगर आप कंपनी का एमआरपी वाला आइटम आपको डीपी में मिलता है, जी हाँ, डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जी हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे यहाँ पे 10 से 20% तक की मार्जिन होती है। जी हाँ, अब इसमें मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। जी देखिए, जैसे एक मान के चलते हैं कोई एक प्रोडक्ट है जो 72 रुपए का है, एमआरपी कितनी है? 72 की, और आप उसको बेच रहे हो 63 में। कितने में? 63। मतलब 72 रुपए एमआरपी है, आपको मिल रहा है 63 रुपए में। आपकी बचत 9 रुपए हुई कि नहीं हुई? देखिए अगर आपने खुद यूज किया तो आपके लिए हो जाएंगी ये सेविंग। जी हाँ, खुद यूज किया तो आपके लिए हो जाएंगी सेविंग। अगर किसी को बेचा वो हो जाएंगे आपकी प्रॉफिट। जी हाँ, किसी को बेचा तो आपकी हो जाएंगी प्रॉफिट। यहाँ पे आपको अगर अनुमान लगाऊं तो 15% आपको यहाँ पे मिल रहा है। जी हाँ, आपको यहाँ पे 15% की, मतलब 15% आपको कहीं ना कहीं मार्जिन मिल रही है। ये हो गया पहला। देखिए पहला, जी हाँ, पहला फायदा तो ये कि आपको एमआरपी में प्रोडक्ट न मिलते हुए डीपी रेट में मिलती है। दूसरा, अब दूसरा क्या फायदा है? दूसरा होता है ऑफर। दूसरा होता है ऑफर, और ऑफर में आपको कम से कम 10% का मार्जिन मिलता है। ऑफर यानी आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 3000 का सामान खरीद रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर आप बिग बाजार में जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो जब आप बल्क में सामान लेते हो तो आपको 100-200 के प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं, है कि नहीं? तो देखिए सेम थिंग, अगर आप 3000 का परचेसिंग, सिंगल बिल परचेसिंग, यानी आपको एक ही बिल में 3000 के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे,
जी हाँ, सिंगल बिल परचेस, तब जाके आपको यहाँ पे 300 रुपए के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, यानी 3000 का तो आपको मिल ही रहा सामान, प्लस आपको 300 रुपए का एक्स्ट्रा आइटम मिलते हैं, यानी कितना 10%। कितना हो गया 10%, ये 10% और ये 15%, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया टोटल 25% यहाँ पर आपको ऑफ हो गया, है कि नहीं? मानते हो नहीं मानते हो? जी हाँ। अब ये हो गया दूसरा फायदा। अब आते हैं तीसरा फायदा। उनको बताइए, उनको जब तक आप फायदा नहीं बताएंगे कोई भी यूजर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला नहीं है, क्योंकि लोग पहले फायदा देखते हैं। आप उनको फायदा बताइए। अब तीसरा, उनको एक क्वेश्चन पूछिए कि सर आप उस किराने की दुकान से साल 2 साल 3 साल 20 साल से सामान खरीद रहे हो? वो बोलेंगे हाँ खरीद रहा हूँ। तो उस दुकानदार ने आपको दिवाली के मौसम में कुछ ऐसा हुआ कि आपको 3000 का सामान या जितने 1000 का सामान आप ले रहे हो उतने 1000 का सामान आपको फ्री में दे दिया? ऐसा कभी हुआ है क्या? तो कोई भी ना बोलेगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। खुद आप देखिए, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? जी नहीं। तो वो भी बोलेंगे नहीं। तो उनको बताइए, देखिए सर अगर यही चीज हमारे इसमें मिले तो, जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे चालू है लॉयल्टी। जी हाँ, लॉयल्टी चालू है, लॉयल्टी 15 एंड लॉयल्टी 24। अब ये दोनों क्या है, लॉयल्टी 15 लॉयल्टी 24 क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए सर, अगर आप 3000 का प्रोडक्ट तो आपको तो लेना ही है, आपको 3000 का प्रोडक्ट लेना ही है। अगर हमारे आप रेगुलर कस्टमर बनते हैं, मतलब लॉयल्टी कस्टमर बनते हैं, अगर आप 3000 का प्रोडक्ट लगातार 6 महीने तक कंटिन्यू किए, 1 2 3 4 5 6, जी हाँ, 3000 का प्रोडक्ट आपने इस महीने भी लिए, इस महीने भी लिए, इस महीने भी लिए, इस महीने भी लिए, इस महीने भी लिए और इस महीने भी लिए, तो 7वें महीने में आपको 3000 का प्रोडक्ट मुफ्त। जी हाँ, 3000 का प्रोडक्ट मुफ्त। अगर आप सेम थिंग, यानी 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, हाँ, तो देखिए अगर आप इसी परचेजिंग को, यानी 3000 का प्रोडक्ट आपने 6 महीने तक खरीदे तो 7वें महीने आपको 3000 का सामान मुफ्त मिलेगा। अगर इसको कंटिन्यू करते हो, 3000 का प्रोडक्ट आप 8वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने, 12वें महीने में भी खरीदते हो, तो क्या होगा कि 13वें महीने, जी हाँ, 13वें महीने आपको 6000 का प्रोडक्ट मुफ्त मिलेगा। क्या मिलेगा? मुफ्त। जी हाँ, ये 3000 और ये 6000, टोटल कितना हो गया जी? 7वें महीने में आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिला। जी हाँ, 13वें महीने में आपको 6000 का प्रोडक्ट फ्री मिला। जी हाँ, टोटल कितना हो गया? 9000 रुपए। जी हाँ, टोटल कितना हो गया? 9000 रुपए। अब मुझे इसी बताइए, आप 12 गुणिला 3000 का सामान लेते हो हर एक साल में, 12 के 36,000 रुपए का आपका सामान लेते हो कि नहीं लेते, और उसमें आप 9000 आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 25% यहाँ पर ऑफ मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी हाँ, ये 25% और ये 25%, कितना हो गया? 50%। मतलब आपने कंपनी को प्रोडक्ट लिए, कंपनी से प्रोडक्ट लिए 3000 के, अगर इसको मैं 50% में डिवाइड करूं तो आप यहाँ पे कम से कम 1500 में आपका प्रोडक्ट हो रहा है। जी हाँ, ये है आपका प्रॉफिट। यानी आपको आधे कीमत में, जहां आप 3000 रुपए दुकानदार में दे रहे थे, वहां आपको प्रोडक्ट के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था, परंतु हमारे गैलवे में आपको 3000 का प्रोडक्ट आप लेते हो साल दर साल, पर ऑफर में अगर आप वो चीजें हासिल करते हो तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा सिर्फ 1500 रुपए आता है, यानी आधा कीमत। ये होता है तीसरा प्रॉफिट। जी हाँ, मैंने आपको पहला बताया, पहला तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आपको वहां 10 से 20% मार्जिन रहती है।
दूसरा, आपको ऑफर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, आप वहां से फायदा उठा सकते हो। तीसरा, लॉयल्टी जो अभी चालू है, जी हाँ, लॉयल्टी जो अभी चालू है वहां पर आप कहीं ना कहीं इन चीजों को कंटिन्यू कर सकते हो और अपनी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखिए, अगर आप ऐसा बताएंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे दुकान से सामान नहीं लेगा? कोई है क्या? नहीं, सभी चाहेंगे यार कि मुझे आपके यहाँ से ही सामान लेना है। अब देखिए, आपकी स्थिति मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। वो पूछते हैं कि भैया आपके यहाँ सामान महंगे हैं, आपके यहाँ पे सामान महंगे हैं, तो पहले उन चीजें उनको क्लियर बता दीजिए। देखिए, हमारे प्रोडक्ट हर्बल है, जी हाँ, क्या है? हर्बल है, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको हमारे प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। इसका मतलब होता है कि जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं, साइंटिस्ट लोग, वो इंसानों पे चेक किए हुए रहते हैं। जो विशेषज्ञ स्किन के स्पेशलिस्ट है वो लोग बताते हैं कि भैया आपके प्रोडक्ट बेहतर है, जी हाँ। पहले तो बताए उनको क्या है, हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, इसका कोई भी आपको गलत मतलब उसका कोई भी बुरा असर होने वाला नहीं है। और उनको बताइए, देखिए, कपड़ा दो टाइप का होता है, एक तो जो रोड पे मिलता है, एक तो जो शोरूम में मिलता है। अब उनको बोलिए कि सर, आप जो कपड़ा लेते हो रोड से वो आपको कम रेट में मिलता है, पर वही कपड़ा जब आप शोरूम से लेते हो तो महंगा मिलता है। क्यों? तो बोलते हैं क्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्वालिटी। तो उनको वही चीज बताइए कि देखिए सर, हमारे भी सेम थिंग, हमारे भी प्रोडक्ट में क्वालिटी है, अब बेहतर से बेहतर क्वालिटी है, जी हाँ। मुझे एक चीज बताइए, उनको पहले पूछिए कि सर, आप जो साबुन या क्रीम वगैरह लेते हैं, क्या आपने कभी खुद यूज किया और कोई फीडबैक लेने के लिए आया है क्या? या कभी कंपनी आपके तरफ खुद आके पूछी भैया प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है? हाँ, तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, वो तो जो आप दुकान में लो आपको मिल जाती है। तो उनको बताइए कि देखिए, हम आपको हर बार पूछेंगे, हर बार देखेंगे प्रोडक्ट आपको सही है या नहीं, गलत है तो हमें बताइए, हम उस पर मतलब आगे की बात देखेंगे, है कि नहीं? तो उनको बेहतर, क्योंकि आप पहले देखो, आप लोगों को अपने खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, जी हाँ। क्योंकि देखिए, वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, वो व्यक्ति आपको दिख रहा है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेहतर लग रही तो उसको लेके जाओ। जैसे मैं हमेशा कैरी करता हूँ अपने साथ, जी हाँ, अपने साथ हैंड वॉश कैरी करता हूँ, जी हाँ, गैलवे का हैंड वॉश, और उसको खुद फील किया हूँ और दूसरों को बताता हूँ, भाई देख लो, एक काम करो, ये गैलवे का हैंड वॉश आप खुद यूज करके देख लो। और वो देखते भी है, उनको एहसास होता भी है, और उनके हाथ नॉर्मल और सुगंधित भी रहते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, तुम्हारे प्रोडक्ट में सच में सही बात है। और देखिए, आपको उनको डेमो भी देने पड़ेंगे, जी हाँ, डेमो भी बताना पड़ेगा कि देखिए। तो देखिए, मैंने बोलता कि आप खुद डेमो करिए, आपके पास मैं लिंक दे दूंगा यूट्यूब में, आप वो वीडियो देख सकते हो, जो डेमो के कुछ वीडियो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो वीडियो डाउनलोड करके वो डेमो के जरिए उनको दिखा सकते हो, जी हाँ। अभी एक बेहतरीन चीज बताता हूँ कि यार, मैंने अभी मतलब हाल ही में एक व्यक्ति के पास गया, उस व्यक्ति ने टाइड, जी हाँ, टाइड सोडा नाम से डिटर्जेंट पाउडर, जी हाँ, टाइड वो व्यक्ति को पड़ा था 106 रुपए उसकी एमआरपी थी, जी हाँ, 106 रुपए उसकी एमआरपी थी। अब 106 रुपए उसकी एमआरपी थी तो क्या होता, उस पर 10% 10 रुपए ऑफ भी था, जी हाँ, 10 रुपए ऑफ भी था। पर दुकानदार ने क्या किया मालूम है, वो 10 रुपए ऑफ न करते हुए 106 रुपए में ही दिया। फिर वो जो ग्राहक के व्यक्ति लिया, उसने बोला यार 10 रुपए ऑफ है, तुमने 10 रुपए कम भी नहीं किया, क्यों? तो बोले देखा एमआरपी पे। अब देखिए, मैंने कैलकुलेट किया अपना गैलवे का जी हाँ, अपने गैलवे का डिटर्जेंट पाउडर, उसकी एमआरपी है 105 की और आपको मिलती है 86 में। तो यही चीज मैंने फर्क देखा और उनको बताया कि यार, कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट टाइड से लाख गुना बेहतर है। आप उनको डेमो करके दिखा सकते हो, जी हाँ। ये था मेरा पहला सेशन, और इसमें आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारा सा, जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा
बहुत ही प्यारा सा चीज़ें समझी होंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। यही चीज़ें उनको बताइए। और पहली बात, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो चीज़ें यूज़ किया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। और उस पर डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जो देने जा रहे हो वो उसकी दुकान चेंज करने जा रहे हो। जी हाँ, उसका दुकान। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो मैंने आपको चीज़ें समझाया, क्या आप एक यूज़र के तहत, क्या आपको नहीं लगता कि आपको दुकान चेंज करना चाहिए? जी हाँ, लगता है कि यार सच में यार इतना जब फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी अपनी दुकान चेंज करनी चाहिए। उनको बोलिए कि आप कि कहीं ना कहीं कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको क्या करना है, आईडी बनाना पड़ता है। आईडी पे आपको परचेजिंग करनी है और उस आईडी पे आपकी मतलब वो इंसेंटिव आपका जमा होते रहेगा, जितना आप बिजनेस का टर्नओवर करते हो उतना। जी, उनको ये चीज़ें समझाइए और देखिए उनको बिल्कुल सच से बताइए। जी हाँ, सच से बताइए। देखिए, सच आपके बातों में है। अगर आप बात अच्छे से करोगे, उनको अच्छे से समझाओगे तो अच्छे से समझेंगे। जी, पहले तो उनको देखिए, ये अपने पास जो प्रोडक्ट है वो सुबह से उठने तक के, रात के सोने तक के प्रोडक्ट हैं और ये चीज़ें सभी को लगती है, हर कोई यूज़ करता है। बस क्या करना है, आपको उसको समझाना है कि अभी तक आपने जो दुकान से सामान ले रहे थे वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा था। आपको क्या करना है, दुकान चेंज करना है। जी हाँ, गैलवे में आपको सामान खरीदना है और कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, आप प्रोडक्ट भी अच्छे मिलेंगे, ऑफर भी अच्छे मिलेंगे